ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा कोपरगांव जा रहे हैं 4 अन्य शिरडी के बच्चों के साथ। बच्चों में शामिल हैं केशव, तात्या, भीमा। सब रास्ते में नागिन की कथा सुनाई थी। अब आगे चलते हैं। जैसे तैसे बाबा कोपरगांव पहुंचे। गोपीचंद के परिवार के यहाँ गोपीचंद देखकर बाबा को बड़ा प्रसन्न हुआ कि साईं, दुनिया पर तो आपकी कृपा रहती है, लेकिन आप तो स्वयं मेरे घर चलकर आए। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा घर पवित्र है। इस तरह से बाबा को आशीर्वाद लिया। जितनी भी वहां पब्लिक आई भी थी, बाबा ने आते वक्त देखा पूरे गांव सन्नाटा था। केशव, तात्या दोनों कहने लगे, साईं आज क्या हुआ है? तो हमेशा चहल पहल रहती है, और अभी कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ। शाम के 6-7 बजे का वक्त होगा तो गांव में पूरा सन्नाटा बिछा हुआ। गोपीचंद के यहाँ जहाँ कीर्तन का प्रोग्राम था, माँ अम्बे का, वहाँ पर जाओगे बाबा बैठे कभी जहाँ पीछे से करने के बाद बाबा हाथ में 2 थाली लेकर गए थे। एक में हल्दी कुमकुम था और एक में पूजा की सामग्री जो माँ अम्बे को चढ़ाया। बाबा ने गोपीचंद और उसकी पत्नी से कहा, एक थाल पूजा की सामग्री का है और एक थाल इसके अंदर हल्दी कुमकुम का है। हल्दी कुमकुम का थाल अपने कमरे में ले जाकर रख देना और इसके ऊपर से कपड़ा हटा खुला रखना। जब मुझे आवश्यकता हो मैं तुमसे इसे मांग लूंगा और पूजा वाला पूजा में चढ़ा। गोपीचंद की पत्नी अपने कमरे में हल्दी कुमकुम का कपड़ा हटा दिया, खुला। गोपीचंद आए कि साईं, गुंदल का प्रोग्राम, असल में दोस्तों महाराष्ट्र में कीर्तन को गुंदल को गुंदल का प्रोग्राम शुरू किया जाए। बाबा कहने लगे, माँ के एक प्रोग्राम के लिए क्या बच्चे से आज्ञा लेनी पड़ती है? शुरू करो तुरंत। उधर तो गुंदल का प्रोग्राम शुरू हुआ, इधर बाबा ने वहां की बातें सुनी जो पब्लिक में चर्चा थी। कैसे ऐसे काकू है, शाम को हम लोग तो घर से बाहर निकलते, ये तो आज यहाँ गोपीचंद जी का प्रोग्राम था, इस वजह से सभी लोग इकट्ठे होकर आ गए। अब पता नहीं हमारे घर का क्या होगा। माँ अम्बे क्या करें? इस तरह की वहां बातें चल रही। बाबा ने माँ अम्बे को हाथ जोड़े कि आई, बच्चा भटक रहा है, उसको संभालने में मदद कर। उधर जो डाकू था, राहजनी करता, वो अपने चेहरा ढककर ताकि कोई उसको पहचान, जबकि वो था कोपरगांव के आसपास। अब वो फकीर को तो लूट नहीं पाया, बाबा को तो लूट नहीं पाया। देखो फकीर के पास क्या मिलेगा, कोई बड़ा हाथ मारता हूँ। तो वो जा पहुंचा कोपरगांव, देखा प्रोग्राम हो रहा है, सारे चर्चा तो मोबाइल हर कोई गुंदल में
व्यस्त होगा, मेरे लिए मौका है। हर किसी का ध्यान कुंदल पर भी लगा रहेगा, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। मकान के पीछे की खिड़की से वो अंदर पहुंच गया। वो खिड़की सोफा खुलती थी गोपीचंद जी के रूम की। गोपीचंद जी की पत्नी पूजा सामग्री के लिए, पूजन के लिए कुछ अपने कमरे में सामान देने के लिए गई। उन्हें आता देखते दरवाजे के पीछे छुप गया, और जैसे ही उन्होंने पलट के देखा तो सामने एक नकाबपोश डाकू को खड़े हुए पाया। डाकू ने तो तुरंत दौड़कर उनका गला पकड़ा और गला दबाना चालू किया। जैसे तैसे करके वो छूटी। उन्होंने चिल्लाना चालू किया, उसने फिर उन्हें पकड़ा। अब बाबा को पल पल की खबर रखते हैं, जिसके भी साथ होते हैं। बाबा पूजा में कम और अंदर का नजारा वहीं बैठे बैठे देख रहे थे। वहीं बैठे बैठे बाबा ने कुछ इस तरह की हवा चलाई कि हवा कहीं ना महसूस होके सिर्फ कम पे। डाकू ने गोपीचंद जी की पत्नी का गला पकड़ रखा था, और वो छूट नहीं पा रही थी। फिर बाबा ने हवा चलाई तेज, जो थाली में हल्दी कुमकुम उनके कमरे में रखा हुआ था, वो सारा का सारा तेजी के साथ उड़ डाकू की यहाँ तक कि उसके आंखों में जब हल्दी कुमकुम पड़ा तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी भी छूट गई और उनका गला भी छूट गया। वो अपना गला छूटा पाकर दौड़ती हुई घर से बाहर गई और जाके तो चलते हुए कीर्तन में कि उन्होंने सूचना दे दी कि मेरे कमरे में अंदर डाकू। तो सब गांव वाले उसकी कीर्तन में से भाग गए। अवतार उन्हें रोका कि भाई भाग क्यों रहे हो, वो अकेला है। यदि उसके हाथ में कुल्हाड़ी, अरे कि तुम्हारे पास तो मशाल है, लठिया डंडे हैं, तुम इतने सारे लोग एक बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। यार के शव का क्या के समझाने पर सभी लोग तैयार, सभी लोग तैयार हो गए और पकड़ने के लिए गोपीचंद जी के कमरे की ओर भागे। जब उधर डाकू ने सुनी उनकी बात, उसने कहा इस वक्त को भाग चला। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव वाले जब अंदर कमरे में पहुंचे तो देखा खिड़की खुली हुई। उन्होंने कहा इधर से ही भागा, खिड़की के रास्ते। कुछ खिड़की के रास्ते से कूदे, कुछ घर से बाहर निकलकर पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन जहां वो था बाबा वहां था। बाबा ने उसे सीधे नाम से बताया कि जुबान अब तक इस तरह की भागम भाग में पड़े। उनने भाई ने तो बाबा के गले पे कुल्हाड़ी रख दी कि फकीर, आज तेरे कारण मुझे यहाँ पे खाली हाथ जाना पड़ा। इतनी देर बाबा से वो बातचीत में लगा, इतनी देर गांव वाले भी वहां पहुंचे। बाबा ने उसके चेहरे का नकाब हटा दिया। अब तो हर गांव वाले ने उसे पहचान लिया। गांव वाले ने पहचान लिया, अरे ये तो जुबान पड़ोस के गांव में रहता, ये डकैती डालता। जुबान तो वहां से अपना हाथ छुड़ाकर भाग निकला। अब रह गए गांव वालों को बाबा ने जैसे तैसे समझाया। गांव वाले कहने लगे हाँ, अब तो हमारे पास सबूत भी है, हम पुलिस में इसकी कल को रिपोर्ट करेंगे, आमदर्द रिपोर्ट जाएगी तो अपने आप उठा लिया जाए। उधर जुबान पहुंचा अपने घर की भी पहुंचा, रास्ते में थका हरा बैठ गया। इस फकीर की वजह से मेरा आज सारा काम चौपट हो गया। मैं पब्लिक में पहचान लिया गया,
अब मेरे को मेरा जीना महान हो जाए, कोई मुझे उसका पता बता दे, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो मैं उससे सबसे पहले मैं उसे ही पसंद करूँ। बाबा केशव ये 4-5 दिन वापस लौट लिए थे। अब केशव तात्या आप अपनी बात कर रहे, डर की तो बात है, रात का टाइम, डर की तो बात है। वो भाग गया, कहीं घात लगाए ना बैठा हो। इस तरह से बातें कर रहे थे, इतने में बाबा उनसे दूर निकल गए, जाके पेड़ के नीचे समाधि ध्यान में बैठ गए। इधर दूर से देखा तात्या ने केशव रेवू बैठे था, दौड़ते हुए उसने उनके पास पहुंचे। बाबा समाधि में ध्यान में होकर पहुंच गए जुबान, उसके मुंह से कह ही रहा था कि वो फकीर मिल जाए, इस बार सबसे पहले मैं उसे मारूंगा, उसके बाद कुछ कर। बाबा जाके उसके सामने खड़े हो गए, कहाँ रहता है बाबा ने, शिरडी में। जुबान तुम्हें ढूंढना ना पड़े इसलिए मैं तुम्हारे सामने निकाल लो अपने मुंह से। जुबान ने जैसे दुधाड़ी उठा के बाबा पर वार किया, बाबा वहां से गए, क्योंकि बाबा तो एक रूह के रूप में गए। बाबा का शरीर तो केशव तात्या के पास पेड़ के नीचे मौजूद। अब तो जुबान के होश उड़ गए, तो दौड़ता हुआ कर गया, दौड़ता हुआ अपने कर गया, सारी चारों तरफ के दरवाजे बंद करे, अपनी बीवी से माँ से कहने लगा कि जल्दी से सामान पैक करो, हमें गाँव छोड़ दो। माँ कहने लगी ये हुआ क्या? कहने आप मुझे पब्लिक में आज मेरा चेहरा देख, इसलिए हमें गाँव छोड़कर जाना पड़ा। पत्नी उसकी कहने लगी मैंने तुम्हारी हराम की कमाई ना तो पहले मंजूर की, ना मुझे अब मंजूर, यहाँ तक कि तुम मेरी हालत देख रहे हो, मुझे दवा की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी हराम की कमाई मुझे दवा का खाना मंजूर, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी हराम की ना कराऊंगी, ना अपने बच्चे को कुछ खिलाऊंगी। तुम्हें जाना है जाओ, सासू माँ जाना चाहे वो भी तुम्हारे साथ जाए, मैं अपने बच्चे को जैसे भी पलेगा पाल लूंगी, तुम्हारी हराम की नहीं। इस तरह से वहां पर इन लोगों का आप झगड़ा। इधर जब बाबा ध्यान से जागे तो केशव ने प्रस्ताव रखा, कहीं रास्ता रात का टाइम, क्यों ना यहीं पास में धर्मशाला है, क्यों ना आज रात में निकाली जाए और सुबह निकल लेंगे तो दोपहर तक शिरडी पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा डर कहानी, तो इंसान के कण कण में पता होता है, इसलिए हम अभी चलें और रात का समय मौसम भी ठंडा है, इसलिए अभी तुरंत यहाँ से निकले। ऐसा आदेश देकर बाबा को झोला उठाकर आगे आगे चल। अब मरता क्या ना करता बेचारे चारों, केशव तात्या भीमा अब्दुल, चारों बाबा के पीछे चलने के लिए लगे। तो साथियों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते, अगले अंक आगे की कथा लेते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम